प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता क्या है। क्योंकि एक मित्र ने प्रश्न किया है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं कुछ देर भी शांत बैठ नहीं पाता हूँ, मेरे विचार कभी शांत हो नहीं पाते हैं, निरंतर मैं बाहर की यात्रा करता रहता हूँ, तो क्या मेरे जीवन में कभी ध्यान घटेगा? क्योंकि मैं बहुत प्रयास करता हूँ शांत होने का, लेकिन शांत नहीं हो पाता हूँ। इसलिए कितना भी अभ्यास करूँ, प्रयास करूँ, ध्यान कभी घटता नहीं। मित्रों, हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं कि जिस चीज को समझने मात्र से, जिस समस्या का निदान समझने मात्र से किया जा सकता है, हम उसमें भी बहुत ज्यादा बल लगा देते हैं। यानी कि हम बलात् चेष्टा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं जीवन की हर प्रत्येक स्थिति से। दूसरों से झगड़ते रहते हैं, स्वयं से झगड़ते रहते हैं, स्वयं के विचारों से झगड़ते रहते हैं। यह जो झगड़ने की आदत है, यह जो बलात् चेष्टा हम करते रहते हैं, यह भी एक कारण बनती है, हमें सॉफ्ट नहीं होने देती है। जबरदस्ती जितना जिस चीज को रोकोगे वह उतनी अधिक वेग से, क्योंकि नेगेटिव चीजों की भी अपनी पावर है, अपनी ताकत है। मित्रों, जितना जबरदस्ती रोकोगे उतनी ही अधिक वेग से सामने से आक्रमण होगा। तो सबसे पहले हम इन स्थितियों को समझने की कोशिश करें, यानी कि अंतर्मुखी होने की चिंता ना करें, पहले बहिर्मुखता क्या है उसको समझ लें। अब हम जो बहिर्मुखी हो गए हैं मित्रों, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहिर्मुखता है क्या आखिर? हम जब से जन्म लेते हैं और अभी जब हम जिस अवस्था में भी वर्तमान में मौजूद हैं, यहां तक जितनी भी हमारी शिक्षा दीक्षा जीवन की हुई है, सब तो हमें बाहर की यात्रा कराने के लिए ही तो हुई है। तो अगर आप अंदर नहीं आ पा रहे हैं, अंतर्मुखी हो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत कहां है? क्योंकि आपकी गलती कहां है? कुछ आपने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है वो सारी बहिर्मुखता। आपको छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी करनी है, कुछ भी आपको इस जगत में करना है तो जगत में करना है, भीतर तो नहीं करना, बाह्य जगत में करना है। तो जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, जो भी आपने अपने जीवन में सीखा है, वो सब बाह्य जगत जो है हमारा, उसमें हम कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए, प्रस्थापित कर पाए, उसी की तो सारी शिक्षा हमने ली है। तो जब हमारी बचपन से लेके और आज जिस अवस्था में भी हम हैं अब तक की सारी शिक्षा बाहर की दौड़ सिखाने वाली ही रही है, तो आप आज अचानक चाहें कि मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, कैसे संभव है? जिन मित्र ने पूछा है उनकी आयु लगभग 21 साल है। अब 21 साल तक निरंतर बहिर्गमन किया है, सारी टोटल आदतें, चाहे माँ बाप के द्वारा हमें शिक्षा दी गई हो, मित्रों के द्वारा शिक्षा दी गई हो, हमारे अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी गई हो, सारी शिक्षा तो हम संसार में कैसे गति करें, संसार में कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, संसार में कैसे हम सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, हर क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यानी कि किसी भी उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम सर्वश्रेष्ठ कर पाएं, उसी की तो सारी शिक्षा हमने प्राप्त की है।
और जो जरूरी भी है, ये सब शिक्षाएं जरूरी भी है। तो आज आप 21 वर्ष की आयु में अचानक सोचें कि मैं 5 मिनट के लिए बैठ जाऊंगा और मेरी सारी चेतना, मेरा चंचल मन, मेरी सारी एनर्जी जो मैंने पूरे जगत में फैला के रखी है और वो सब सिकुड़ के अंदर आ जाएगी और मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगा और ध्यान घट जाएगा, ये इतनी जल्दी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मित्रों, हमारी वाह्या यात्रा इतनी घनी और प्रगाढ़ है। हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो सच्चे मित्र हैं, सब आपसे पता है क्या अपेक्षा रखते हैं? सब आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बने। संसार में, सांसारिक चीजों में आप बड़े पद पे जाएं, आप बड़े योद्धा बने, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बने, आप बहुत बड़े राजनेता बने, आप बहुत बड़े धनपति बने। सबकी आपसे ये अपेक्षा है और इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तो हमें बाहर की ही तो यात्रा करनी पड़ती है। और सारी शिक्षा, यह सब करने के लिए जिस जिस विज्ञान की हमें जरूरत है, जिस टेक्निक की हमें जरूरत है, इन सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए हमारे गार्जियन, हमारे फ्रेंड्स या हमारा पूरा सर्किल जो हमसे अपेक्षा रखता है, उनकी पूर्ति करने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करते हैं हम, जो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, जो विज्ञान अपनाते हैं, वो सारा विज्ञान, वो सारी टेक्नोलॉजी हमें बाहर यात्रा कराने के लिए ही तो प्रेरित करती है। और आप सोचते हैं कि मैं 21 वर्ष का हो गया हूं या 25 वर्ष का हो गया हूं और 5 मिनट के लिए बैठूं और मेरी ध्यान में यात्रा शुरू हो जाए, मैं अंतर यात्रा पे निकल जाऊं। नहीं संभव है। तो फिर इसका मतलब ये सारी चीजें छोड़ दें बाहर की? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हम जरा इस बात को समझें कि हमारी जितनी भी यात्रा है वो सब बाहर की ही रही है और जो जरूरी भी है, अनिवार्य भी है। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस गार्जियन के माध्यम से हमारा अवतरण हुआ, हमारी इन सब देश के प्रति भी, हमारी अपने गार्जियन के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपने देश को, अपनी उस देश की मिट्टी को भी कुछ दे के जाऊं, अपना योगदान, जिसमें मैं पैदा हुआ। अपने उस गार्जियन जिसके माध्यम से पैदा हुआ, उनका भी नाम ऊंचा करके जाऊं। ये सब जरूरी है, सब अनिवार्य है। बस गलती यह हो गई है कि हम बाहर की दौड़ धूप में ही निकल पड़े, अंदर कभी वापस मुड़ के देखा नहीं। इन सारी बाहर की यात्राओं को करते हुए हम अपनी अंदर की यात्रा भी कर सकते थे। अंतर्मुखी भी होते हुए आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं। और असल में तो सच बात तो यह है कि एकमात्र ध्यान ऐसी प्रक्रिया है, अगर ध्यान की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, ध्यान का विज्ञान अगर आप जानते हैं, ध्यान अगर आपके जीवन में घट गया है, तो जो सांसारिक यात्रा आप बहुत मेहनत करके जो कर रहे हैं, जिन चीजों को आप बहुत मेहनत के करने के बावजूद भी नहीं हासिल कर पाए हैं, अगर ध्यान करना आपको आ जाए, अगर ध्यान की रोशनी का दीपक, यानी कि ध्यान का दीपक अगर आपको हाथ लग जाए, तो आप सांसारिक चीजों में भी बहुत जल्दी गति कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान लाता है आपके भीतर एक दिव्य दृष्टि, यानी कि एक सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि ध्यान आपको ऐसी एक दृष्टि देता है कि किसी भी चीज के मूल में तो आप देख ही पाते हैं, आप उसकी जड़ में भी देख पाते हैं। यानी कि मूल को देख के आपको उस पेड़ की जड़ का पता चल जाता है।
यानी कि जो भी सांसारिक कार्य आप करते हैं, करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि यह मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर यह करना अनिवार्य है तो किस विधि से करूं कि संपन्न हो पाएगा। तो इसलिए भी ध्यान आवश्यक है। लेकिन हम बाहर की यात्रा में तो निकल पड़े, भीतर कभी लौट के नहीं आए, भीतर कभी मुड़ के नहीं देखा। जबकि मैं ये प्रार्थना करूंगा हर प्रत्येक गार्जियन से कि अपने बच्चे को पढ़ाएं भी, लिखाएं भी, सब कुछ कराएं, सब विद्या से गुजारें, लेकिन यह ध्यान भी एक विद्या ही है, इससे वंचित ना रखें। ध्यान भी एक कला है, और जिसके पास यह कला आ गई, सच पूछिए तो इस कला पे हमें सबसे पहले जोर देना चाहिए। जिसके पास ध्यान की कला आ गई, जिसको ध्यान का विज्ञान हाथ लग गया, और जिसको ध्यान की कुंजी हाथ लग गई, जिसके भीतर ध्यान का दीपक जल गया, उस दीपक की रोशनी के तले हम जो भी करेंगे, सांसारिक कार्य करें या आध्यात्मिक कार्य करें, अंतर जगत में जाएं या बाह्य जगत में प्रवेश करें, अंधेरा हमारे लिए नहीं है। जो भी गड़बड़ होती है हमारे साथ, वह अंधेरे में ही तो होती है, अंधकार में ही तो होती है। यानी कि अज्ञानवश ही तो हम नुकसान या चोट पाते हैं स्वयं को। अज्ञान गया यानी कि अंधकार गया, प्रकाश आया, तो खड्डे में कहां गिरेंगे? हम नहीं गिरेंगे। तो अब सवाल उठता है कि फिर अब क्या? अब तो हम काफी यात्रा बाह्य जगत में कर गए, अब कैसे हम वापस लौटें? कैसे हमारी चेतना, कैसे हम अंतर्मुखी हों, और कैसे हमारे भीतर भी ध्यान की रोशनी जगे, कैसे दीपक जले कि वह रोशनी पैदा हो, और कैसे हम अपने बाह्य जगत में की यात्रा करते हुए अंतर जगत की भी यात्रा कर लें। इस संबंध में हम कल चर्चा करेंगे मित्रों। अभी बात बहुत लंबी हो जाएगी। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है सद्कार्य करने से। आपके भीतर इच्छा अगर ध्यान की जगी है तो कितनी भी आपकी यात्रा बाहर हो गई हो, कितना भी आप स्वयं से दूर निकल गए हों, एक क्षण में वापस आ जाओगे। कल फिर चर्चा करते हैं। कल हम उस विधि पे बात करेंगे कैसे हम अंतर्मुखी हों, कैसे वापस लौटे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।